यसायाह हिस्सा 1 अदालत और उम्मीद बाब 1 से 29। यह हिस्सा इब्तदाई यसायाह कहलाता है और ज़्यादातर यहूदा और यरूशलेम के हालात पर मरकूज है। बाब 1 से 5 कौम की बगावत और खुदा की अदालत। पाकिस्तान की तमसील खुदा मालिकी ताकिस्तान इसराइल ताकिस्तान। अबरानी कलेदी अल्फाज KDVSH कदोश पाकीज़गी खुदा की मुतलक पाकी। MSHPT मुशबात इंसाफ अदली अलही। सदाका रास्ताबाजी खुदा के मायार के मुताबिक ज़िंदगी। बाब 6 यसायाह का मकाशफा खुदा के तख्त पर फरिश्ते कुद्दूस 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 पकारते हैं। कलेदी लफ्ज़ शपियम सराफीम आचिन फरिश्ते जो खुदा की पाकीज़गी को ज़ाहिर करते हैं। बाब 7 से 12 अम्मानुएल की पेशीन गोई खुदा हमारे साथ। मसीहा की बादशाही और अमन का वादा। कलेदी लफ्ज़ MSHYH मशीह मसीहा नजात दहिंदा। बाब 13 से 23 कौमों पर अदालत बाबिल मिस्र सुअर मोआब और देगर। खुदा की हाकमियत आलमी है, सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं। बाब 24 से 27 आलमी अदालत और नजात का वादा। कलेदी लफ्ज़ YS अच्छा यशुआ ईशा नजात खुदा की कुदरत से आज़ादी। बाब 28 से 35 इसराइल और यहूदा पर तनबिया मगर आखिर में उम्मीद। राही मुक़द्दस का जिक्र रास्तबाजों के लिए महफूज राह। बाब 36 से 29 हज़किय्याह की कहानी यरूशलेम का बचाव और बाबिल की पेशीन गोई। तारीख़ी हिस्सा जो उस किताब को तारीख़ी कुतब 2 सलातीन से जोड़ता है। हिस्सा 2 तस्ली और नजात बाब 40 से 55। ये हिस्सा दूसरा यसायाह कहलाता है और जलावतनी के बाद की उम्मीद पर मरकूज आकूज है। बाब 40 तस्ली दो मेरी कौम को। कलेदी लफ्ज़ नहम तस्ली खुदा की शफ़क़त। बाब 41 से 48 खुदा की कुदरत और बतों की कमज़ोरी। खुदा इसराइल को मेरा खादम कहता है। बाब 49 से 55 खुदा का खादम पर यहोवा एविद आदोनाई। बाब 53 दुख उठाने वाला खादम जो कौम के गुनाहों के लिए कुर्बानी बनता है। कलेदी लफ्ज़ HEAS खता गुनाह की कुर्बानी। हिस्सा 3 बहाली और नया आसमान व नई ज़मीन बाब 56 से 66। यह हिस्सा तीसरा यसायाह कहलाता है और बहाली अबादत और नया अहद बयान करता है। बाब 50 से 59 रास्तबाजी और रोज़ा का हकीकी मतलब। कलेदी लफ्ज़ TSD का सदाका रास्तबाजी। बाब 60 से 62 यरूशलेम की बहाली और जलाल। कलेदी लफ्ज़ एवर और रोशनी खुदा की हुजूरी। बाब 60 से 64 खुदा की अदालत और कौम की दहा। कौम खुदा को याद दिलाती है कि वो हमारा बाप है। बाब 65 से 66 नया आसमान और नई ज़मीन। कलेदी लफ्ज़ HDSH हदश नया तजदीद। तारीख़ी पस मंज़र यसायाह की खदमत तकरीबन 740 से 700 कब्ल मसीह के दौरान हुई। इस वक्त यहूदा को अशूर की ताकत का सामना था। बाद में की किताब के दूसरे हिस्से में बाबिल की जलावतनी और फिर वापसी की उम्मीद बयान की गई। रूहानी मौज़ूआत। इत खुदा की पाकीज़गी यसायाह का मकाशफा बाब 6 2 अदालत और नजात गुनाह के खिलाफ अदालत मगर रास्तबाजों के लिए नजात। 3 मसीहा की बादशाही अमन रोशनी और नया अहद। 4 खुदा का खादम दुख उठाने वाला खादम जो गुनाहों के लिए कुर्बानी बनता है। 5 नया आसमान व नई ज़मीन आखिरी बिहाली और खुदा की हुजूरी। अबरानी कलेदी अल्फाज का रूहानी मफहूम। अबरानी लफ्ज़ अर्दो तर्जमा रूहानी मफहूम। KDVSH कदोश पाक खुदा की मुतलक पाकीज़गी। MSHPT मशबात इंसाफ अदली अलही। TSD के सदाका रास्तबाजी खुदा के मायार के मुताबिक ज़िंदगी। MSHYH मशीह मसीहा नजात दहिंदा। YSH ईशा नजात आज़ादी और सलामती। NAM नहम तस्ली खुदा की शफ़क़त। एवर और रोशनी खुदा की हुजूरी। HDSH हदश नया तजदीद और बहाली। नतीजा किताबी यसायाह एक जामा मकाशफा है जो अदालत और उम्मीद तस्ली और नजात और बहाली व नया आसमान व नई ज़मीन को यकजा करती है। यह मुताला न सिर्फ तारीख़ी पस मंज़र को वाज़ेह करता है बल्कि आज के दौर के लिए भी अमली सबक कदा है। खुदा की पाकीज़गी को मानना, इंसाफ और रास्ताबाजी पर कायम रहना और मसीहा की बादशाही की उम्मीद रखना।